कि शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इस बात पे उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कम ही कम है। इसलिए कि जिनके पास आला हजरत नहीं है वो आज कहीं के नहीं है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत खूब। जिनके पास आला हजरत नहीं है वो कहीं के नहीं, वो आज कहीं के नहीं है, और जिनके पास आला हजरत है आज वही कह रहे हैं जान है इश्क मुस्तफा, वाह 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 वाह, रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। क्या कहने। शुक्र है रब ने हमें इमाम अहमद रजा अता किया है, और ये आला हजरत ही की नजरिए और फिक्र का नतीजा है। आप दुनिया के कई मुल्कों में घूम आए जिन्हें मुस्लिम कंट्रीज कहा जाता हो, आप घूम आइए, खुदा की कसम आप पहचान जाएंगे कि आला हजरत क्या है। आला हजरत क्या है ये आपको पता तब चलेगा जब आप दुनिया घूमेंगे। आप कहेंगे कैसे, तो मैं कहता हूं जहां जहां आला हजरत की फिक्र का दबदबा है ना, वहां के सुन्नियों को जाके आप देखें, उन लोगों का इश्क अलग और नुमाया नजर आता है। हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए, इन सैयदों की जूतियों की खाक को सर का ताज बना के कह रहा हूं, हिंदुस्तान में आला हजरत पैदा हुए, जैसी मिलाद हिंदुस्तान में मनाई जाती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मनाई जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। जैसे हुजूर के जिक्र के जलसे हिंदुस्तान में होते दुनिया में कहीं नहीं होते। वाह वाह, फिर इसके बाद जिन मुल्कों में आला हजरत की फिक्र गालिब है, फिर उन जैसी महफिलें कहीं नहीं होती। और अगली बात कहने लगा, फख्र करो अल्लाह ने आला हजरत दिए, नाज करो मुकद्दर पे आला हजरत हमारे हैं। इसलिए कि जिस इश्क से नमाज अदब के साथ हिंदुस्तान का सुन्नी पढ़ता है वो कहीं का नहीं पढ़ता है। क्या कहने। ये किसकी देन है? आला हजरत। किसकी देन है? आला हजरत की देन है। मैं पूछना चाहता हूँ चिंदी चोर चादर पेच मुरीद और पीरों से तो आला हजरत के खिलाफ बकवास किया करते हैं, तुम्हारी औकात क्या है तुम आला हजरत के बारे में बात कर सको? तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम आला हजरत पे तंज कर सको? खुदा की कसम तुमने जब से पीरा मुरीदी का धंधा खोला है, तुम चार लोगों को राह रास पे ना ला सके, चार लोगों के दिल की दुनिया ना बदल सके। मेरा अहमद रजा वो है कि जगह जगह उसका नाम गया है, उस गली से आज भी आवाज आती है, डालती कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों रिसाला मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला सैयद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसाला। वाह वाह, क्या कहने हजरत, वाह वाह, बहुत अल्लाह ने आला हजरत हमें अता की है। वाह वाह वाह, तू मान या मत मान हम मानते हैं, हाँ, हम मानते हैं। और ये जो बकवास की ना लोगों ने, जी आला हजरत ने सिर्फ काफिर बनाए, सिर्फ मुशरिक बनाए, ये किया वो किया, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ मेरे इमाम से ज्यादा मोहतात तो इस सदी के अंदर यानी 100 सालों में कोई दूसरा मौलवी नजर भी नहीं आता है। वाह, जितना मोहतात मेरा इमाम है ना, 100 सालों में कोई मौलवी इतना मोहतात नजर नहीं आता। बड़ी तहकीक के बाद आला हजरत का कलम उठता था, बड़ी तहकीक के बाद। ये आज तो उम्मत के हालात माफ कीजिएगा कि बिना सोचे समझे मुंह देख के फतवा लोग मार देते हैं। हाँ, इतने सस्ते हो गए आज के मुफ्ती, कतई मुफ्त के हो गए कुछ, कि अपना ईमान तक दूसरे को डुबाने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं। आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। आला हजरत को आप पढ़िए, बड़ा काम आला हजरत ने किया, बड़ा काम। लोग कहते हैं जी उन्होंने काफिर बनाए, मुशरिक बनाए, मैं कहता हूँ आला हजरत को जिस जाविये से देखो ना, मेरा इमाम हर मैदान में आला हजरत है, हर मैदान में आला हजरत है। सिर्फ इश्क में आला हजरत नहीं है, वो फिक़ा में भी आला हजरत है, वो तफसीर में भी आला हजरत है, वो मंतिक और फलसफे में भी आला हजरत है। आप उन्हें जिस नजरिए और जाविये से देखेंगे वो उसी लाइन में आला हजरत नजर आते हैं। वो कुरान का तर्जमा करने लग जाएं तो बड़े बड़े बदबख्तों के कलेजे और पित्ते पानी कर दें, इसलिए कि रब ने उसको पैदा की कौम की मदद और इस्लाह के लिए किया था।
आला हज़रत सरकार को आज समझने की जरूरत है। मेरे इमाम ने सिर्फ नाते नहीं लिखी हैं, मेरे इमाम ने इस्लाही कलाम भी लिखे हैं। एक मिसरा में पढ़ूं, आला हज़रत का समझ जाएंगे। उन्होंने कहा था, सोना जंगल वाह 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 रात अंधेरी, छाई बदली काली है, आहा, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ये किसने जगाया? किसने जगाया? ये आला हज़रत ने जगाया है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। और खुदा की कसम, खानदान का पठान है मेरा इमाम, पठान बिरादरी है, वाह वाह मजबूत बिरादरी है। पठान जानते हो गुस्से के भी तेज होते, और पठान कभी गलती करके झुकना भी नहीं चाहते। लेकिन ये पठान अलग पठान है, जो हर खूबी का जामे होते हुए भी जितनी एक उम्मती में हो सकती है, हाँ, सहाबा को छोड़ करके, वो अक्सर मेरे इमाम में नजर आती है। इतना सब कुछ होते हुए भी ना मेरा इमाम कितनी, आप देखें, आजिज़ी रखता है। आला हज़रत का आप ये शेर पढ़ें, कहते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फंडक दो। आज न 3 उम्रें करके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ, 2 हज मार के कह रहा मैं जन्नती हूँ, जबकि हज में जाके भी जूते ही चुरा के लाया था। वो आके कह रहा जी मैं जन्नती हूँ। हाँ, इधर जेब काटी उधर जेब काटी, जी मैं जन्नती हूँ। मेरा इमाम जिसकी जिंदगी इश्क रसूल में गुजरी, वो क्या कह रहा है? कह रहा है, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फंडक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। अगर ये आज भी पैदा हो जाए, खुदा की कसम, फिर वली बनने में देर नहीं लगेगी। हम जानते हैं अमल भी बड़े अच्छे, नमाजी के भी पाबंद है, रोजों के भी पाबंद है, इल्म भी अच्छा है, लेकिन अखलाक में इतने खुर्राट हैं, ऐसा लगता है जैसे अभी कुत्ता मुंह पे पेशाब करके गया है। ऐसे मुंह बिगाड़े रहते हैं। और हालत ये कि हमारे पाए का कौन है, हमारी बराबरी का कौन है क्या, तेरी औकात क्या है? आला हज़रत को पढ़, अपने जुर्मों को किस तरह से कबूल करके कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, एक मैं क्या मेरे इसियां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा, क्या कहले, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। खुदा की कसम, आला हज़रत को पढ़ने के बाद बंदा अगर आशिक न बन सका तो फिर कुछ भी नहीं बन सकता, कुछ भी नहीं बन सकता है। आला हज़रत की जिंदगी हमारे लिए रब का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा इनाम है। इसलिए आखिर में मैं एक बात कहूँ, सुन्नियों, जब कभी बेटे की विलादत का ख्याल आए और सजदा करो तो फिर इमाम अहमद रजा का नाम याद आ जाए, फिर शुक्र का सजदा जरूर कर लेना, इसलिए कि हमारे अकीदों की हिफाजत इमाम अहमद रजा खान ने की है। सबसे पहले जरूरी है अकीदों की मजबूती, जो हमारा अकीदा है वो दुरुस्त रहना चाहिए। अगर अकीदा दुरुस्त होगा ना तो फिर कम अमल भी काम आ जाएंगे, और अगर अकीदा ही दुरुस्त नहीं होगा तो फिर याद रखिएगा, तुम जितनी चाहो बड़ी गठरी अमल की लेके आ जाओ, अल्लाह को तुम्हारी एक नेकी कबूल नहीं होगी। हाँ, तो अपनी नस्लों को भी ये सबक पढ़ाइए कि हम मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को बताएंगे कि जब तक जिंदा रहेंगे मसला के आला हज़रत पे कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। सारे कहें इंशाअल्लाह। देखो कोई चुप भी है कि मुझे ऐसा लग रहा है इस भीड़ में कोई चुप रह गया है, इतना बड़ा मजमा, आवाज बड़ी हल्की है। बताएंगे अपने बच्चों को इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह, सारे वादा कर लें तहे दिल से कि अपनी नस्लों को हम घुट्टी में आला हज़रत की मोहब्बत पिला के जाएंगे। इसलिए कि जिस दिल पे आला हज़रत की मोहर होती है उस दिल के अंदर कभी वहाबियों की मोहब्बत आती है। जी हक है। और आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जो लोग जब बाहर जाते हैं ना, दुबई, सऊदीया, जब गए थे ना हज़रत, तो टांगे सकोड़ के नमाज पढ़ रहे थे, और जब आए ना तो यूं रॉकेट बने, अब टांगे खोल के नमाज पढ़ रहे और यहां तक हाथ आ गए। अब हमारी मस्जिद का इमाम समझाता है, आलिम कहता भाई ये कौन सा तरीका का इस्लाम, तो मुझे अरब में जाके पता चला, सही दीन तो वहां पता चला है, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए वहां जाके समझ में आया है। ये वही लोग हैं जिन्होंने बचपन में कभी किसी उस्ताद के आगे वक्त नहीं गुजारा है,
वरना हमारा ईमान कहता है कि जो 6 माह भी किसी मदरसे के किसी मकतब के एक टीचर के आगे गुजार लेना, खुदा की कसम वो कंगाल होके तो मर सकता है लेकिन कभी वहाबी होके नहीं मर सकता है। इसलिए आपसे भी मेरी गुजारिश है, खुदारा अपने बच्चों को तालीम दें, अपने बच्चों को इल्म दें और अपने बच्चों को ऐसा बना दें कि वो कभी भी किसी मोड़ पे जाके इन शैतानी चालों से महफूज रह सके। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, ये बड़ा जरूरी अमल है, बहुत ज्यादा जरूरी अमल है। मेरे सामने बच्चे बैठे, नौजवान बैठे, अभी एक बच्चे के गले मैंने चैन देखी, मैंने कहा बेटा इसे उतार दो, ये मर्दों के लिए जायज नहीं है, ठीक है ना। उस बच्चे ने उतार दी। मुझे बताइए क्या जिंदगी भर इसको कभी चैन पहनेगा तो मेरी ये बात याद आएगी कि नहीं आएगी? बोलो, याद आएगी कि नहीं कि भाई एक महफिल में बैठा था तो एक दीवाना आया था, उसने चैन उतरवा दी थी, क्योंकि ये जायज नहीं है। फिर पहनेगा कभी? नहीं पहनेगा। तो हम अपने बच्चों की बुनियाद ही में ऐसी तरबियत कर दें कि हमारे बच्चे फिर आखिरी सांस तक हमारी बातों को याद रखें। अब मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, नौजवानों मैंने आयत करीमा पढ़ी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। वो लोगों, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम सब अल्लाह की इबादत करो, इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है। या शहीद करबला या दाफिए करबो बला, गुल रुखा शहजादे गुलगू कबा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम मीज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुदी वल अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम अरकान कमेटी, बानियान जलसा और हुजूर के उन तमाम आशिकों को जिन्होंने इस महफिल को सजाने में बेहद कोशिशें, काविशें और मेहनतें की, और उनकी मेहनतें यूं रंग लाईं कि इन बुजुर्गान दीन की हाजिरी हुई। ऐसी मुअज़्ज़ज़ मोतबर शख्सियतें इस बस्ती में जलवागर हुई और रब का करम यह हुआ कि उसी मेहनत के नतीजे में हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल की बातें करने का मौका मिल गया है। दुआ है रब करीम तमाम अरकान कमेटी और आशिकान मुस्तफ़ा हाज़रीन जलसा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। यकीनन ये आपकी मोहब्बतें हैं और मैं इन कुर्बानियों को आपके क्या अल्फाज दूं या किन जुमलों से ताबीर करूं, यूं समझें कि मैं कासिर हूं। बस यूं मान लें कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सजाने वाले भी अल्लाह रसूल के प्यारे और आने वाले भी अल्लाह और उसके रसूल के प्यारे हैं। यकीनन ये हौसला और ये मोहब्बतें आपके खतीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना नूर आलम साहिब क़िबला, जब इमाम इस तरह मुतहर्रिक बंदा हो तो फिर कौम खुद ब खुद हरकत में आ जाया करती है। अल्लाह हज़रत की उम्र में भी बरकत अता फरमाए। और अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत की वो खूबसूरत नकाबत मुलाहिज़ा फरमाई। यकीन करें इतनी संजीदगी के अशार और इतने खूबसूरत अशार थे कि अगर ये रात भर भी पढ़ते रहते तो मेरा तो मन नहीं था कि मैं उठ जाता। बड़ी संजीदगी और बड़ी खूबसूरती से खूबसूरत अशार सुनाए। उनसे पहले मद्दाह खैरुल अनाम से आपने खूबसूरत लबो लहजे में नात सुनी। बस थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ
ये हजरत की अभी मुझसे पहले जो गुफ्तगू हुई, यकीनन वो मिनटों की गुफ्तगू कई घंटों की तकरीर और तफसीर पे भारी पड़ सकती है। ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें कम वक्तों में बड़ी बात कह जाया करती हैं, और यही बड़े लोगों की पहचान होती है कि थोड़े वक्त में ज़्यादा बात कह देना। और हम जैसे निकम्मे लोग हैं कि ज़्यादा वक्त में थोड़ी सी बात कह पाएंगे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कि जितना भी सुने बस मोहब्बत से सुन लें, ठीक है ना। खुदा सलामत रखे। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ तक उजाला है और नज़र काम कर रही है, मेरे सामने सरों का सैलाब है और इसमें ज़्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं। कोशिश ये रहेगी कि अल्लाह इस महफिल को इतना कामयाब बना दे, इतना कामयाब बना दे कि ये कामयाब के साथ रब की बारगाह में मकबूल भी हो जाए। और यकीन करें, हमारे जैसे इनके जैसे उलमा आए तो जलसे कामयाब हो सकते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग आए तो जलसे मकबूल हो जाया करते हैं। क्योंकि हुजूर की औलाद का कहना ही क्या है। आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का है। जी हम क्या देखें, अगर हमसे कोई कह दे हुजूर का बेटा आया है, तो हम सारे रुतबों से बड़ा रुतबा मुस्तफ़ा की औलाद होने को समझते हैं। कई बार लोगों ने बात की कि भाई तू सैयदों का इतना एहतराम क्यों करता है। मैं कहता हूँ सुने, गैर सैयद का कुफू तब होता है सैयद के साथ जब वो अल्लामा बन जाता है, जब वो आलिम बन जाता, तब जाके कहीं सैयद की बराबरी में पहुंचता है। मैंने कहा कि जिस मनसब को पाने के लिए हम 18 साल घुटने रगड़ते हैं, वो मनसब सैयद माँ की गोद से लेके पैदा हुआ करता है। तो ये करम है रब का, हुजूर का बेटा आज मेरे महफिल बन के बैठा हुआ है। उम्मीद है इंशाल्लाह करम फरमाएंगे और दुआ के बाद इंशाल्लाह तशरीफ लेकर के जाएंगे, जहाँ जैसा कि मुझे बताया गया है। हजरत की गुफ्तगू पहले हो गई है, बस आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जितनी देर सुनेंगे इंशाल्लाह मोहब्बतों के साथ सुनेंगे। मैं एक और नजरिया में थोड़ा सा अलग किस्म का आदमी हूँ, मुझे दीवाना समझिए, मैं कोई मुहद्दिस मुफस्सिर नहीं हूँ। मैं एक दीवाना बंदा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह फहम फिरासत इतनी अच्छी कर दे कि यहाँ बैठे बैठे हुजूर के मदीने की ज़ियारत हो जाया करे। सुभान अल्लाह। हाँ, कई बार ये भी बात होती है कि कोई बंदा जलसा कराता है ना, तो बहुत ज्यादा बोलने वाले लोग कुछ निकल आते हैं, कहते हैं जी लो इन्होंने जलसा कराया जिन्हें कलमे भी याद नहीं है, ये जलसा करा रहे हैं कि जिन्हें नमाज भी याद नहीं है, ये जलसे करा रहे हैं जिन्हें वुजू का भी तरीका याद नहीं है। तो मैं एक बात समझता हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि जलसे वही कराएं जो जन्नत का टिकट लेके बैठे हैं, तो ये नजरिया आप रखिए। मेरा नजरिया ये है कि जलसे कराया करें, हो सकता है इस जलसे की वजह से अल्लाह सबको जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी तो हो सकता है। आप ये कहते हैं कि जी वही जलसा कराए जिसे नमाज आती हो, तो ये भी तो हो सकता है इस जलसे में आने के बाद बंदों को नमाज का तरीका आ जाए। आप लिमिटेड क्यों सोचते हैं? आप इतना क्यों नहीं सोचते कि जिन्हें जो अच्छे नहीं है वो जलसा न कराया करें? ये भी तो हो सकता है उनकी महफिल में बैठने के बाद अल्लाह बिगड़े हुए को भी अच्छा बना दे। तो जलसे ये अच्छे लोग करें ये जरूरी नहीं है, बेहतर ये है कि जलसे में आने के बाद लोग अच्छे हो जाया करें। और यही महफिलों का मकसद होता है, यही इतनी रात को जागने का मकसद है, और यही अराकीन कमेटी की कोशिशें हैं। और हज़रत ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, जब किसी को इस्लाम पसंद नहीं होती है तो वो नाम बदल के लोगों के खिलाफ अपनी तहरीक छेड़ देता है, तरीके बदल बदल के वो मुबल्लिगीन के खिलाफ बात करना शुरू कर देता है। हम जानते हैं मुर्गा वही काटा जाता है जो अजान देना शुरू कर देता है। मगर आपको मैं एक बात बता दूं नौजवानों, जितने चाहो चुप रह लो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन याद रखना दो क्वालिटी होती हैं, एक बोलने वाला और एक चुप रहने वाला। कितनी क्वालिटी हो गई? बोले अगर समझ रहे तो मैंने पहले ही कहा था कि जितनी देर सुने दिल से सुने, थोड़ा माहौल बनाए ताकि मुझे लगे आप समझ पा रहे हैं। कितनी क्वालिटियां हो गई? एक बोलने वाला और एक चुप रहने वाला। बाजार जाइए, एक तोता आपको मिलेगा 3000, 5000, 60, 6000 का, और उसी तरह का तोता, वैसी चोंच, वैसी पूंछ, वैसा ही रंग ढंग, वो मिल जाएगा 150 रुपए में। आप पता करें कि ये 6000 का क्यों है और ये 150 का क्यों है, तो वहीं आपको जवाब मिलेगा कि जी जो 6000 का है ये बोलना जानता है, वो जो 150 रुपए का है ये बोलना नहीं जानता है। पता चला कीमत उनकी ज्यादा होती है जो बोलना जानते हैं।
तो अब अगर आप बोलना जानते हैं तो जरा बोल दें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह सारे ही बोलना जानते हैं। महफिल का नाम पैगाम आला हजरत है और ये इसाले सवाब के नजरिए से सजाई गई है। अकीदे और नजरिए के हवाले से हुजूर सैयद साहब क़िबला की गुफ्तगू बड़ी खूबसूरत आपने सुन ली है। मैं कोशिश करूंगा थोड़ी अमल के हवाले से बात कर जाऊं। बस यूं समझें